लापरवाही रोके, ढिलाई ना करे तो काबू में आएगा कोरोना। दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान। आज मैं पहुंचा हुआ था एक चर्चित यूट्यूबर ब्रजभूषण दुबे जी के घर पर। उनसे मुलाकात करनी थी और आज उनके घर पहुंचे हुए थे तो पिताजी हैं उनके। तो अब मैं देखा कि ऐसे ही बैठ करके पेपर पढ़ रहे थे, न चश्मा लगाए थे न कुछ लगाए थे। तो इन्हीं से हम कुछ जानेंगे और बातचीत करेंगे। तो मतलब प्रणाम आपका। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है, ये बताइए। मार्कंडे दुबे। जी, मार्कंडे दुबे। आज माननीय ब्रजभूषण दुबे जी के पिताजी हैं। पिताजी, ये बताइए कि आप ऐसे ही इतनी उम्र हो गई, आपकी एज कितनी हो गई इस समय? 82 पार करके 83 में चल रहे हैं। 83 पार हो गया है? 82 पार कर चुके हैं। 82 पार हो गया आपका? हाँ। 82 पार हो गया है, फिर भी आज आप नंगी आंखों से बिना चश्मा लगाए ये पेपर कैसे पढ़ ले रहे हैं? क्योंकि आज लोग 10 वर्ष 20 वर्ष जाते जाते 30 वर्ष जाते जाते सबको चश्मा की जरूरत पड़ती है, और आपको ऐसे कैसे? आज के 40 वर्ष पहले चश्मा की आवश्यकता हुई। जी। चश्मा लगाए साल भर तक, उतना लगाने से रोशनी का स्टेंट हो गई। चश्मा लगाने से? हाँ। और फिर आज दिक्कत नहीं होता है पेपर पढ़ने में आपको? नहीं। कभी दिक्कत नहीं होता है? नहीं। तो सुबह उठ करके आप पेपर पढ़ते हैं बैठ करके इसी तरह? हाँ हाँ। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शक ये सोच रहे हैं कि बस ये कह रहा है, थोड़ा सा आप चाहेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ करके दर्शकों को बताएं। जी, ये क्या लिखा है भाई साहब? लापरवाही रोकें, लापरवाही ढिलाई न करें जी तो काबू में आएगा कोरोना। लापरवाही रोके, ढिलाई ना करे तो काबू में आएगा कोरोना। पिताजी को देख रहे हैं कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज नंगी आंखों से इतनी दूर करके चश्मा बिना लगाए पेपर पढ़ रहे हैं। अच्छा मार साहब, ये बताइए आप कि सबसे पहले तो आज का दौर जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। आपका सन कितने में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी मास्टरी में? आज के 58 वर्ष पहले हम अध्यापक हुए, अप्रशिक्षित अध्यापक। 58 वर्ष पहले? अच्छा मार साहब, ये बताइए कि 58 वर्ष पहले आप अध्यापक हुए और आज हर अध्यापक के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। उस समय का कैसा दौर था? कैसे आपको अध्यापक बनने की रुचि हुई और कैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? जैसे होता है ना कि आज हर इंसान एग्ज़ाम के लिए ट्राई करता है, पढ़ाई करता है कि मुझे बीएड करना है, टेट क्वालिफाई करना है। उस समय जब आपका समय रहा था, जब आप जो है कि अध्यापक बने थे, तो उस समय आप लोगों की ज्वाइनिंग कैसे होती थी? वैसे रिश्तेदार बुलाते थे, कोई रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए। अच्छा। कोई बैंक में नौकरी दिलाने के लिए, कोई किसी फैक्ट्री में नौकरी दिलाने के लिए। लेकिन परिवार के लोग चाहे कि दूर न जाएं, अध्यापकी करें। अध्यापकी करें। तो आपका जैसे बहुत लोग बुलाते थे, जैसे आप तो आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में मतलब कि बुला बुला के नौकरी दी जाती थी। तो क्या अध्यापक के लिए बुला करके नौकरी मिली थी या उसके लिए टेस्ट देना पड़ा था आपको? वैसे आजमगढ़ के चेयरमैन ने हमें बुलाया जी। रिश्तेदार के माध्यम से। जी। आइए हम नौकरी दिला दें, अध्यापकी दिला दें। जी। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने पूछा कि कहाँ चाहिए। रिश्तेदार ने कहा कि ये गाजीपुर के निवासी हैं, माँ बाप के इकलौते बेटे हैं, जी। इनको गाजीपुर में नौकरी चाहिए, अध्यापकी चाहिए। अच्छा। तो आजमगढ़ के चेयरमैन के मौसेरे भाई थे गाजीपुर के चेयरमैन। जी। गाजीपुर के चेयरमैन से 10 वर्षों वो बड़े थे। इनको पत्र लिखे तो गाजीपुर के चेयरमैन ने हमको नौकरी दिलाया। पत्र लिखने के बाद? हाँ।
उसमें आपको टेस्ट नहीं देना पड़ा था कि चलो हमको भी एग्ज़ाम देना है? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, आपकी उस समय क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता क्या रही है? मैट्रिक पास थे हम। मैट्रिक पास करने के बाद बस आपको नौकरी मिल गई। हाँ, और आज जो है कि सबको पता है कि बीएड करना पड़ता है, बीएड करने के बाद टेट क्वालिफाई करना, और टेट पास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। उसके लिए भी एक और एग्ज़ाम आ गया जिसको बोलते हैं आप जानते होंगे क्या था उसका नाम, टेट क्वालिफाई करने के बाद एक्स्ट्रा टेट जो आता है उसको भी क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके हमें नौकरी मिलती है। अच्छा पिताजी, ये बताएं कि जब आपका दौर चला स्टार्टिंग में, तो उस समय तनख्वाह जो बनी थी आपकी, पहली तनख्वाह कितनी बनी थी? 40 धन 14, 54 रुपये। 40 धन 14, तो 40 आपका मूल वेतन रहा होगा। हाँ। और 14 क्या था? महंगाई। महंगाई भत्ता था। उस समय महंगाई भत्ता चलता था। हाँ, हाँ। मतलब महंगाई भत्ता हमेशा चलता रहा है। हम्म, उस समय एक एक पैसे का जमाना रहा होगा। हाँ। एक पैसे का बहुत मोल रहा होगा। हम्म, आज 90 रुपया लीटर पेट्रोल था, उस समय तो गाड़ी थी नहीं रही होगी। अगर आज देखा जाए तो 100 रुपया एक पैसे के बराबर कहा जा सकता है? हाँ। कहा जा सकता है। दोस्तों, सन 64 में, जिस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा, और आपको बता दें कि यह जो गुरुजी हैं, हमारे पिताजी के भी एक गुरुजी हैं, और इनको पिताजी को हमारे पढ़ाए हुए थे। ये बड़ी सुखद बात है कि पिताजी को जो टीचर रहे हैं, आज हम भी उनके साथ बात कर रहे हैं, और मुझे तो बहुत खुशी अनुभूत हो रही है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे पिताजी कि आज जब अब तो पेंशन बंद हो गई होगी, ऐसा? पेंशन तो नहीं मिलती होगी आपको? मिलती है। पेंशन मिलती है। तो उस समय 54 रुपया आपके तनख्वाह थी, पेंशन कितनी मिल जाती है? इस समय 21,000 कुछ सौ कुछ पेंशन मिल जाती है। हाँ। जो इंसान सोचता है कि मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके नौकरी करनी है, नौकरी करने के बाद अच्छे वेतन के लिए तलाश करता है, और उस समय बिना पढ़ाई, बहुत कम ही पढ़ाई रहा करती थी, तो फिर टीचर बन जाते थे लोग, और 54 रुपये से इनकी इनकम शुरू हुई थी। और आज 21,000 रुपये सिर्फ पेंशन मिलती है, जिसके लिए आज एक बताते कि एक अच्छा काम करने वाला भी नहीं मिल पाता है। एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने बोला कि चश्मा की ज़रूरत नहीं थी, तो अब आगे अभी क्या दिक्कत होती है कभी चश्मा पढ़ने वाले के लिए? कितने अब कुछ महसूस करते हैं कि चश्मा चाहिए, अच्छा, लेकिन बगैर चश्मा के भी पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। वाह वाह वाह। दर्शक हमारे चाहते हैं कि पिताजी की 83 वर्ष उम्र के लगभग हैं आप, और बिना चश्मा के पढ़, क्या क्या जैसे यूज़ करते हैं खाने पीने में? खाने में मसालों से तली हुई सब्जी, तेल से तला हुआ भोज्य पदार्थ हमें स्वीकार नहीं है। स्वीकार है। और ये पकौड़ा वकौड़ा तो चलता नहीं होगा आपका? हरी सब्जी और दूध, घी ये खा लेते हैं। दूध घी खा लेते हैं, और मसाला नहीं खाते हैं, न तली हुई सब्जी खाते हैं। तो दोस्तों, हमारी बातचीत हो रही थी एक चर्चित यूट्यूबर के पिताजी से, जो एक अपने ज़माने के अध्यापक रहे हैं, जिन्होंने सन 64 में जिनकी नियुक्ति हुई थी, और आज पेंशन मिल रहा है। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो हम चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट भी करें। और जो सवाल छूट गए हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि